नमस्कार। वैसे तो मेरे तेज़ बुखार है 3 दिन से, लेकिन मेरे एक शुभचिंतक ने मैंने 3-4 दिन पहले एक व्यवस्था के दोष पर विचार लिखे थे। उन्होंने कहा था कि इसको कुछ वीडियो में उतारने का प्रयास करना, तो मैं उसमें प्रयास करूँगा। विचार और शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट वही रहेगा। तो हमेशा से ही व्यवस्था के जिम्मेदार जो शोषण करते हैं अधिकतम जनता का, धर्म के नाम पर, जाति वर्ण व्यवस्था आदि के नाम पर, और जिनका शोषण होता है उस व्यवस्था को चुनौती देने वाले उनके लिए हमेशा नकारात्मक लगते हैं। और वो इसलिए सफल हैं क्योंकि जो व्यवस्था में है उसमें सभी वर्गों के क्षेत्रों के लोग प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन अधिकतम कुछ वो राजशाही कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, वो वर्ग उसमें अधिकतम भागीदारी होती है। बाकी की इच्छा होती है कि हम उस वर्ग में पहुंच करके अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपना एक इतिहास रचें, अपनी एक यश कीर्ति लें। इस भाव से लोकशाही में भी और राजशाही में भी ऐसे ही होता रहा है और होता ही रहेगा, जब तक कि आप अपनी जाति वर्ण व्यवस्था आदि के ऊपर से बाहर से नहीं निकलोगे और इनके परोसे नकारात्मकता विचारों को कि जी ये आगे तो ऐसा कर देंगे। जबकि सच ये है, जितने भी शोषक हैं, किसान मजदूर कमेरे वर्ग ज़्यादा हैं। और ये भी सच है कि नेचुरल प्रोसेस से जो पैदा हो रहा है वो ही यदा और सदा ही रहेगा, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज़ है, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते आप। यह प्रकृति के जो स्रोत हैं, इसमें जो भी विज्ञान के द्वारा वो करता है तो वो व्यापार तो कमा लेता है, लेकिन सबको शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। तो उस शुद्ध हवा शुद्ध व्यवस्था देने और भोजन देने वाले लोग, कमेरे उसमें कर्म करने वाले लोग, मेहनत कश लोगों को ये कैसे मतलब उन लोगों से वंचित कर देते हैं जो इनकी आवाज़ उठाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने श्रम शक्ति, जब औद्योगिकरण आया तो जो कार्ल मार्क्स ने देखा कि श्रम शक्ति जिसे सर्वहारा समाज कहा और जो इनका शोषण करता है वो बुर्जुआ समाज कहा, तो वो उस समय तो श्रम शक्ति की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वो सभी परिप्रेक्ष्य में देखा सभी समाजों के लिए है। लेकिन ऐसा ना, उसको कितना जिल्लत होना पड़ा, अपने ही देश से जर्मन से निर्वासित होना पड़ा, फ्रांस गए, फ्रांस में भी उन्होंने यही आवाज़ उठाई, वहाँ से भी वो निर्वासित हुए। आखिर में वो इंग्लैंड में अपना अंतिम समय गुजारा और वहाँ गुजरे। और वो मतलब पूंजीवाद के जनक या विचारक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इस विचार पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा दिया। वो कहते हैं कि सड़क के इस पार के कब्रिस्तान में एडम स्मिथ की समाधि और दूसरे पार कार्ल मार्क्स की समाधि थी। और जब उस एडम स्मिथ का कर्म काल था तो उनके यहाँ भीड़ ऐसी लगती जैसे राजघाट पर गांधी जी के लिए देश दुनिया के लोग आके उनके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे उसी समय कार्ल मार्क्स के समाधि पर कुत्ते गधे घोड़े बैठे रहते थे, यानी कि इतनी दुर्गति थी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विचार हमेशा, अगर आपको दिख रहा है मानवता के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है, तो आप आवाज़ उठाइए। हो सकता है आपका अपमान हो सकता है आपकी आवाज़ दबाई जाए, लेकिन अंतोगत्वा उसको कोई ना कोई उसको एडोप्ट कर लेता है। तो लेनिन ने उसको पढ़ा और उसका कारण क्या बना ये आपको पता है। आज पूंजीवादी व्यवस्था वाले राइट विंग जिन्हें कहते हैं, ये हमेशा कहेंगे वे ऐसे थे वैसे थे। तो जो शोषक वर्ग है, श्रम शक्ति है, वो अभी तक भी नहीं समझ पा रही कि ये जो नकारात्मक जो कहते, अगर शासक व्यवस्था का मालिक न्यू कहे ये नकारात्मक है, तो आप समझाओ कि वो आपके हितैषी हैं। बस फर्क इतना है कि वे जो आपकी बात करके उस वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, आपके हित की बात नहीं करते। क्योंकि अधिकतम लोग के लोकतंत्र में अधिकतम मतों के द्वारा जो वहाँ जा रहे हैं वे आपके ही लोग हैं, वे ही किसान मजदूर के लोग हैं। और सभी जातियों में, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, आदि जो भी जाति है, सब किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, और छोटे व्यवसाय भी हैं, बड़े व्यवसायिक भी हैं। तो आप इनको समझ करके इसमें इस बात में खुश ना हो कि मेरे वर्ग का वहाँ पर स्थापित है। आपका जीवन क्या संघर्ष से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, आप 2-4 हो रहे हैं अपने जीवन से, नहीं हो रहे हैं। तो इस बातों को देखते हुए मैं उस समय विचार के चौधरी चरण सिंह हो, राम मनोहर लोहिया हो, चौधरी छोटू राम हो, अम्बेडकर हो, आदि कार्ल मार्क्स की तरह ही उस श्रम शक्ति सर्वहारा समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं। और वो उनको कुचलवाने में इन्हीं के आवाज़ उठाने वालों का ही योगदान ज़्यादा है। तो अभी मैं पुनः इसी व्यवस्था में यही कहूँगा कि आप इस बात को समझें कि जब तक जो व्यवस्था के मालिक हैं, शोषक वर्ग है, वो नहीं चाहता कि कोई श्रम शक्ति की आवाज़ उठा करके इस व्यवस्था पर कब्जा हो जाए, तो उसकी डर से
उनको धर्म का, क्षेत्र का, जाति का नशा पिला करके अपनी तरफ कर लेते हैं और उन आवाज़ उठाने वालों को मतलब हाशिए पर ला देते हैं। ये इस देश की, दुनिया की व्यवस्था चल रही है। इसी तरह मेरा ध्यान जाने का कि इस पर ध्यान दें और क्षेत्र, जाति, समाज, धर्मवाद से ऊपर उठ करके आप उन आवाज़ को इतना ही धन्यवाद दीजिए। आपको जो भी आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, TDA बढ़ रहा, आपकी जो MSP का या भोजन का जो भी कुछ उत्पादक का कुछ मिल रहा है, तो वो उन लोगों की वजह से मिल रहा है जो हाशिए पर हैं, जिनको अपमानित किया जाता है सदा से ही, जिनको जेल में डाला जाता है। तो उनको आप आभार व्यक्त करके उनकी भावनाओं के समझें। और जो ये वहाँ पर स्थापित होते हैं, यश कीर्ति स्थापित कर रहे हैं आपके ही मतों से, उनको भी इतना भरोसा दीजिए। जैसे अभी संजीव बालियान को, क्योंकि जाके पड़ी ना पैर आई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जब सत्ता के नशे में थे उस समय व्यवस्था की जरूरत थी उनको, उस सरकार के साथ में हमने भी उनको प्रोत्साहित किया था कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप इसमें जाइए, लेकिन वे कट्टरवादी, धर्मवादी बन गए हैं, ये सच है। लेकिन आज उन्हीं के उसमें उनको हाशिए पर लाया जा रहा है। तो ऐसे, क्योंकि वो भी ऐसे इनसिक्योर हैं, तो अब समाज को, सभी किसान वर्ग को उनका साथ देना चाहिए कि भाई उनको भी सद्बुद्धि आए कि हमें अपने, जिनके हम हित उठाने के लिए आपको वहाँ भेजा है या जिनकी आवाज़ उठाने के लिए आप वहाँ खड़े थे, आप उसको भूल करके यश कीर्ति और ऐसे अधिकतम नेता शरणागत होकर के अपना वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ही दुर्गति होती है। इस बात को देखते हुए इनकी ताकत बढ़ी है। अपमानित अगर व्यवस्था का आदमी कर रहा है तो उसको चैलेंज करिए, ताकि वो समझ जाए कि आपकी आवाज़ उठाने वाला, गलत की आवाज़ उठाने वाला अगर अकेला पड़ेगा तो ये उसे कुचल देंगे। तो वही साजिश संजीव बालियान के साथ चल रही है। ऐसे अनेकों नेता सभी जातियों और सब क्षेत्रों में हैं, उनका साथ दीजिए, तभी आप व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। नमस्कार।